ये सेटअप जो है जी ये मेरे पास पहले तो स्टार्टिंग के अंदर जो था वो तकरीबन हमने वहाँ अपने फैक्ट्री के अंदर पहले सामने हमने एक घोड़ी और एक घोड़ा मैं लेके आया था। वहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट 21 साल पहले हमने इसको स्टार्ट किया था। अच्छा। तो उसके बाद वहाँ पे तकरीबन 15-16 हो गए। जैसे माशाल्लाह की बरकत ही बड़ी होती है। 2 से स्टार्ट किया, फिर वो उसके बाद वो 8-9 हो गए, फिर 9 से 15 हो गए। फिर जब वहाँ जगह ख़त्म हो गई, फिर वहाँ हमने कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी थी, तो फिर मैंने ये 1 साल पहले ये जगह यहाँ ये बनाया सारा सेटअप। तो 1 साल पहले हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। ये जी शान महफिल है जी, करम का बच्चा है जी। ये करम का बच्चा है जी, करम पहला। का बच्चा जी, पहला जी, सबसे पहला। ये जी तकरीबन ये 5 साल का है जी अब। माशाल्लाह। और इसकी हाइट कितनी है जी? ये इसकी हाइट मुझे इंचेस में मैंने इसका कभी मेजर नहीं की हुई। इसके बाप जितनी तो माशाल्लाह नहीं उतनी उसकी जितनी नहीं है जी, लेकिन हो जाएगी। लेकिन ना ये मैं आपको बताऊं जी, ये अब इसमें जो थोड़ा सा बिल्डिंग को अगर हम उसको देखें ना, तो ये मैंने माँ की तरफ से ना इनका प्योर ब्लड बनाने की कोशिश की है। अच्छा अच्छा। तो जब आप प्योर में जाते हैं ना, तो उस वक्त उनमें उनके वो जो ओरिजिनल हाइटें होती हैं ना जी, वो ओरिजिनल हाइट जो आपकी है ना, वो उसके अंदर ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो उस ओरिजिनल हाइट में आते हैं। इनकी ओरिजिनल आप इस तरह से देखें ना कि आप अगर मैं इसकी माँ आपको दिखाऊं, इसका मामा वो इसको कह लें कि वो मामू इसका जो अंबर है वो दिखाऊं, वो इनकी एक हाइटें, इनकी एक लेवल की हाइटें हैं। वो इनका जो नस्ल है, उस नस्ल की असल में हाइटें वही हैं, स्टैंडर्ड हाइट। आप इनके क्रॉसों में जब जाएंगे ना, तो इनमें से आप जैसे मर्जी आप इसमें से आप इसको बना लें। शान महफिल की बहन है जी माशाल्लाह, और करम की बच्ची है जी। ये दोनों एक माँ बाप के बच्चे हैं जी माशाल्लाह। इसकी कितनी एज है? ये तकरीबन 3-1 साल हो गई, 3-3.5 साल इसकी एज होगी। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हम करम के बच्चे आपको दिखा रहे हैं, और पहले हम 2 बच्चे दिखा चुके हैं। एक घोड़ा दिखाया, उसके बाद जो है वो उसकी बेटी दिखाई। अभी जो तीसरे नंबर पर है, महवर इसका नाम है। इसके बारे में हम पूछते हैं मोहसिन साहब से। मोहसिन साहब, इसकी क्या खसूसियात है? ये जी क्वालिटी इसकी तो इस तरह है कि ये
मतलब मेरा फेवरेट है जी बहुत। वाह जी। और इसका ये आप ये कह लें कि ये मैंने बिल्कुल ओरिजिनल प्योर ब्लड जो है ना जी, ये ओरिजिनल बचाया है आगे ब्रीडिंग के लिए। अच्छा। ये नेक्स्ट टू करम है जी माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जी। 21 महीने इसकी एज है जी। और वैसे अगर कहा जाए तो माशाल्लाह ये करम की डिटो कापी है। हाँ जी, ये असल में ना ये मैंने इस तरह किया है ना जी कि मेरे पास एक करम की बहन है। अच्छा। ये अब वो ब्रीडिंग पर्पस के हिसाब से वो सारे वो चीज़ समझ, अगर उसको समझ कि मैंने उन दोनों का क्रॉस लिया जी, अच्छा अच्छा अच्छा। कि बाप की तरफ से भी उसका प्योर ब्लड जो है ना मेरे पास, माँ की तरफ से पहले थे जो मैंने आपको दिखाए, ब्लड तो एक ही है। वो माँ वाली साइड, नानके वाली साइड है जी। अब जो इसके बाप वाली साइड है उसका ओरिजिनल समझ लें कि ये मेरे पास माँ और बाप का ओरिजिनल ब्लड ये मेरे पास मौजूद है। माशाल्लाह। और इसका महवर नाम रखने की क्या ये मेरे शौक है, महवर है जी। बात है कि मैंने इसीलिए इसको रखा, मैंने कहा कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट हर तरफ से जो शौक स्टार्ट होगा रुकेगा उसका महवर यही है जी। वाह जी वाह, क्या बात है नाज़रीन। ये देखें, ये जो नाम है उसके पीछे एक हिस्ट्री है और उसके पीछे आप कह सकते हैं कि पूरी डिटेल भी है। वो बता रहे हैं कि जो मेरा शौक चल रहा है, करम घोड़ा तो है ही है माशाल्लाह से, उसका जो बच्चा है नेक्स्ट महवर है वो मेरे शौक का महवर है। आगे जितनी भी नेक्स्ट ब्रीड फ्यूचर में हम लेंगे माशाल्लाह इसी घोड़े से ली जाएगी। मोहसिन साहब नेक्स्ट कौन सा घोड़ा रह गया जी इसका? इसके दो बच्चे हैं जी, मैं आपको वो हैं, वो भी 10-10 महीने के हैं जी। अच्छा वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। एक वारिस है जी। और वो दूसरा मैं दोनों और वो दिखा देता ठीक है। हूँ। करम का बच्चा है जी, ये इसकी 10 महीने एज है जी। इसका नाम वारिस मैंने रखा है। वारिस। हाँ जी, ये करम का वारिस होगा। वाह जी वाह। मैंने इसीलिए इसका नाम रखा है जी वारिस। इसका नाम सुल्तान है जी और ये भी करम का बच्चा है जी। मोहसिन पुरी साहब की ये पहली घोड़ी है जहाँ से इनका शौक़ जो है वो परवान चढ़ा और फिर माशाल्लाह से कायनात के जो आगे नस्ब है वो चलना शुरू हुआ। पीछे भी नस्ब इसका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बड़ा नामी गिरामी इसका नस्ब है। मोहसिन साहब इसके बारे में मज़ीद बताएंगे आपको। मोहसिन साहब, ये घोड़ी माशाल्लाह से कायनात इसका नाम रखा गया। कायनात, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करें, कायनात नाम क्यों रखा? कायनात जी नाम खूबसूरत था बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये था कि जैसे आप एक टारगेट करते हैं एक चीज़ को। मैं एक शौक़ का स्टार्ट किया, जैसा देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अब्बू और भाई ने ये पसंद की थी, तो हमें इससे ऊपर, कायनात से ऊपर इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं लगती थी कि ये इतनी हमें ये पसंद थी। और जो टारगेट थे आप कह रहे थे हमारे पास आ गई, तो हम इसको ना, इसका हमने उसका नाम इसका कायनात उस वक्त से रख दिया। मुझे तो मतलब जो है ना वो ब्रीडिंग का शौक़ है। मैंने ये ज़्यादातर अपने वो ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं, और ज़्यादा इसमें ये है कि जो मेरा टारगेट है कि मैं एक चाहता था उसमें मेरा एक और मेरे जहन में ये बात आती थी कि मैं
सवाल लोगों से करता था कि जो बहुत सारे लोग थे पुराने शौकीन के, यार अच्छे घोड़े, फुल हाइटेड घोड़े, क्योंकि मुझे हाइट का शौक है कि मुझे बड़े घोड़े हों, जो एक वक्तों में पहले बादशाहों के और उस वक्त लोगों के हुआ करते थे कि बड़े हाइटेड घोड़े होते थे, उनके ये बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह के खास, उनके बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह के बॉडी वाले होते थे, और उनके बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह के जो आम घोड़े से हटके होते थे। वो छोटे होते, हम अपनी वो आर्ट की बुकों के पीछे वो तस्वीरें बनी होती थी घोड़ों की, तो वो बड़ा हमें वहाँ से वो होता था कि यार इस टाइप के घोड़े होने चाहिए, लेकिन नजर नहीं आते। लेकिन आपने कहा कि ये मैंने लेके आने इस तरह के सान भाई, वो खत्म हो गए ना, लोगों ने ब्रीडिंग पे मेहनत ना की। अगर किसी के पास अच्छा घोड़ा था, उसको ये नहीं पता था कि मेरा घोड़ा ये अच्छा है, मैंने इसको आगे, इसको नस्ल को मैं बचाऊं, इसमें से मैंने बनाने कैसे हैं कि नेक्स्ट मैंने जो इसमें बनाने हैं कि मेरे पास इस तरह के आए। अमूमन लोग क्या करते हैं, वो घोड़ियाँ अगर किसी ने ब्रीडिंग कराई भी, अब वो तो देखे ना ब्रीडिंग नहीं हुई, उस म्यार की ब्रीडिंग नहीं हुई जिसमें वो घोड़े अच्छे जो हम वो ख़त्म हो गए। अगर अच्छी म्यार की ब्रीडिंग समझ के की जाती तो शायद ये एक करम नहीं, यहाँ 100 करम होते लोगों के पास। मौसूम साहब, ये मुझे बताएं कि जब नेक्स्ट ब्रीड आती है उसमें सिर्फ घोड़े का कमाल है या घोड़ी भी मतलब कि अच्छी नस्ल की होनी चाहिए, उस तरह की ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए? भाईजान ये तो मतलब अंडरस्टूड बात है कि एक ज़मीन अच्छी होगी तो फसल आप अच्छी लेंगे। दोनों का आप ये कह लें कि जी बिल्कुल आप 100% दोनों को आप गिनते हैं, 50% आप कह रहे हैं, दोनों का किरदार, दोनों का 100% किरदार होना चाहिए दोनों का, और दोनों का होता है किरदार। बहुत अच्छी घोड़ी होएगी, बहुत अच्छा घोड़ा क्रॉस आप उस पर कराएंगे फिर अच्छी ब्रीड, तो फिर इसके अंदर मैंने जी इतने तजर्बे के अंदर अपने ये जो मैं इतनी देर से हम करा रहे हैं ब्रीडिंग, तो ये समय अगर एक घोड़े के अंदर 1% किसी जगह पे कमी है, सपोज उसके कानों में के अंदर कमी है, उसकी छाती के अंदर कमी है, उसके पुट्ठे के अंदर कमी है, और इसी तरह अगर एक घोड़ी के अंदर कोई कमी है तो वो बच्चे में ज़रूर आएगी, चाहे आप जो मर्जी कर, तो आएगी ही आएगी। ऐसे मौसम साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मतलब कि लोग चाहते हैं कि हम भी इस तरह की ब्रीड लें, तो क्या ये ब्रीड सिर्फ यही इसी फार्म पे रहती है या अपने दोस्त अहबाब को आप देते भी हैं नेक्स्ट ब्रीड आगे? नहीं जी, पहले तो तकरीबन हम ये देख लें, तकरीबन मैंने 17 साल में से अपने वो जो ब्रीडिंग हम कराए थे उसमें सेल नहीं किए जी। लेकिन ना एक नेचुरल बात है कि एक आप इस तरीके से देखें कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने फैक्ट्री स्टार्ट की, उसमें मेरे पास 2 थे जी, फिर उसी में मेरे पास 9 हो गए, फिर 15 हो गए, अब मैंने यहाँ 30 शेड इनके स्तबल बनाए हैं, अब मेरे पास 30 से ज़्यादा हो गए। लेकिन आप देखें कौन सा बंदा है जो इतने रख सकता है, उसमें फिर हम ये करते हैं कि जो मुझे मेरी आगे ब्रीडिंग के लिए चाहिए होता है या मुझे समझ आता है कि ये मैं अगर अपनी ब्रीडिंग के लिए मेरे काम करेगा, वो हम रख लेते हैं। और उसके अलावा जो मुझे समझ आता है कि ये यानी जैसे मेरे पास अगर 2 हो गए हैं या जैसे मेरे पास 3 हो गए हैं, तो उनमें से मैं 1 रख लेता हूँ, बाकी सेल कर देता हूँ। अच्छा मौसूम साहब, मुझे ये बताएं कि इनकी जो खुराक है वो आम कॉमन जो खुराक होती है घोड़ों की वही है या कुछ ख़ास इनको डाला जाता है इन घोड़ों को? नहीं जी, एक तो ये कि बेस्ट है लूसन जो इनके लिए जो 12 महीने वो लूसन इनके लिए होना चाहिए जी, वो उससे बेहतर हमने कोई चीज़ नहीं देखी जी। और मतलब यहाँ अगर आपको अवेलेबल हो, अगर ग्रीन आपको इसमें नहीं अवेलेबल है तो फिर वो सूखे में आप ले जाते हैं, उसमें आप वो जवी है उसका दाना है या उसी की या वो उसका भूसा है, उसको चॉकर के साथ मिक्स करके वो देते हैं। लेकिन हमने ये चीज़ें उसका इतना एक्सपेरिमेंट इस वजह से नहीं किया कि वो हम उसको इससे वक्ती ज़रूरत जब हम इसको काम के अंदर घोड़ों को एक्सरसाइज के अंदर होते हैं उस वक्त हम इनको वो चीज़ें यूज़ करते हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ब्रीड है, क्योंकि एक मयार को देखकर, स्पेसिफिकेशंस घोड़ों की देखकर, घोड़ियों के ब्लड लाइन को देखकर नेक्स्ट ब्रीड को लेना ये बड़ी एक एक्सपीरियंस की बात होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह का शौक़ जो है वो आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।